हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मैकिन्से 7S मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कशन होगा। ओके, एंड टाइम टू टाइम सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका सपोर्ट और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, सो विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चंस related to the McKinsey 7S model. The McKinsey 7S is the topic, and I would request you, so if you are an initial learner, just try to cover up this model and solve these question. Okay, or just draw the diagram or a road map related to these questions. Okay, so that it can help you to gain more commands. Okay, so we will cover more questions on topic wise with time to time, but for that I need your active participation and support, so keep continuing. So okay, so let's begin with our today's session. Okay, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा एक टॉपिक रह रहा था मैकिन्से 7S मॉडल। आई बिलीव इस मॉडल पे आपने अच्छी खासी कमांड कर ली होगी। अगर आपने कमांड नहीं की है तो आप टॉपिक को कवर अप करें और साथ ही साथ एक रोड मैप की तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि विद इन 24 आवर्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वजह से आपका मल्टीपल रिवीजन भी हो जाए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मैकिन्से 7S मॉडल। आपसे क्वेश्चन में एलिमेंट्स पूछे गए हैं मेनली, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई, लेकिन व्हाट आर द एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करके उनके एलिमेंट्स को दिखाना है, और डायग्राम की मदद अगर आप दे सकते हैं तो आप देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है केवल 10 मार्क्स का। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर दी एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैकिन्से 7S मॉडल के हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जिन भी स्टूडेंट ने टॉपिक्स को कवर अप किया है, तो आप ऐसे रोड मैप, जो मैं बताती हूँ कि डायग्रामेटिकली फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, मतलब ऐसे रोड मैप फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मॉडल गिवन बाय मैकिन्से यूज्ड एज अ टूल टू एनालाइज used as a tool to analyze organization design और organization structure। क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है कि कैसा टूल यूज होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अच्छा खासा वेटेज लिया है इस क्वेश्चन ने। तो आपको बताना है कि ये जो मॉडल है जो कि मैकिन्से ने दिया हुआ है 7S मॉडल, ठीक है, ये किस तरीके का टूल काम करता है, किसके लिए टूल काम करता है, डिजाइनिंग के लिए या स्ट्रक्चर के लिए। आपने जो भी आंसर चूज करना है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन का वेट है 20 मार्क्स का। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 7S विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एग्जामिनर्स की आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपको एक्सप्लेन करना है 7S मॉडल को डायग्राम की मदद से। यानी आपको पहले मैकिन्से 7S मॉडल के बारे में कुछ बताना है, ये बताना है कि 7S मॉडल जो है वो गिवन है बाय मैकिन्से एंड ऑल। तो आपको पहले ऐसे कनेक्ट करना है डॉट को, फिर आपने बताना है कि मैकिन्से 7S मॉडल ने ये उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है, डायग्राम बनाना है, उसके बेसिक एलिमेंट देने, और एलिमेंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितना पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतने ही वर्ड लिमिट में आपको इस आंसर को कवर अप करना है। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, एक रोड मैप बना करके कि पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना है, उसके बाद मुझे एग्जाम्पल देना है, उसके बाद मुझे डायग्राम बनाना है। ये आप एक रोड मैप की तैयारी कर सकते हैं और ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकिन्से मॉडल एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बोला है कि हमें वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना है, डिपेंड ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको एक्सप्लेन करना है मॉडल को और उसके एप्लीकेशन बताना है, यानी 2 पार्ट का क्वेश्चन है ये। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, यानी 5 मार्क्स का अगर हम वेटेज दे दें तो आपको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। मैंने कई पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिए, तो चलिए एक बार क्विक देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 आंसर देना है। क्लियर? यानी इक्वल वेटेज देंगे। नेक्स्ट पैटर्न मैंने आपको ये बताया कि आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, एक छोटा सा ही वर्ड बोल दिया एक्सप्लेन कर दो मॉडल को, लेकिन 20 मार्क्स का वेटेज दे दिया। यानी आपको इसमें प्रॉपर इस मॉडल की नॉलेज होगी, तभी 20 मार्क्स के हिसाब से आप उतने वर्ड लिमिट दे पाएंगे। तीसरा पैटर्न हमने देखा कि आपसे पूछ रहा है क्या होना है क्या नहीं होना, और फिर बोल रहा है एक्सप्लेन करो।
यानी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है ना, वो डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी होने वाली है। क्लियर? एंड फोर्थ पैटर्न जो था, आपसे केवल ओवरव्यू, एक जो है ना रोड मैप ही पूछा है आपसे कि एलिमेंट क्या होता है, बस। तो हमने 4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी देख लिए। तो इससे मैं आपको ये मेनली शेयर करना चाहती हूँ आइडिया कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसमें आपको कैसे लिखना है ये भी स्ट्रैटेजी आपको माइंड में बना के चलनी होगी। आगे चलते चलते जितने भी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बहुत सारी हिडन तैयारी करवाने वाली हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होगा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू। ठीक है, अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट रहता है तो आप उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और करेंगे हम टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो ऐसे ही जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि चैलेंजिंग हो आंसर राइटिंग, और आप जो है रिवीजन भी कर लिए एक तरीके से कि आपने टॉपिक कवर अप किया, 4 क्वेश्चन कर लिए, तो आपने रिवीजन भी कर लिया साइमल्टेनियसली। सो टेक केयर, वर्क हार्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।